ओम शांति शांति शांति। सुप्रभात मित्रों, कल के विषय में आप लोगों को तो पूरी तरह जानकारी है ही है कि महाकुंभ के आयोजन में कुछ अफवाहों की वजह से एक दुर्घटना हुई जिसमें 30 श्रद्धालुओं ने अपने प्राण को गंवा दिए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है और 90 लोग उसमें घायल हुए थे। तो जो हर दुर्घटना के बाद किया जाता है, सरकार ने उसका सब कुछ उसी तरह प्लानिंग करके कि उन्हें आहतों को अच्छे से ग्रीन कॉरिडोर बना के उन्हें अस्पताल पहुंचाया, उनका स्वास्थ्य सुधार के लिए डॉक्टरों को भेजा और इलाज करवाया। मृतकों को शव का शिनाख्त किया गया, उनके परिजनों को दे दिया गया और तथा एक अच्छी खासी रकम के रूप में उन्हें जो ये कमी हुई थी, क्षति हुई थी, उस क्षति के एवज में सभी परिजनों को एक रकम की घोषणा कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जांच आयोग को बैठा दिया गया है, जांच प्रारंभ कर दिया गया है और उसके उपरांत जांच के बाद जो आएगा वो तो देखा जाएगा। हाँ, कुछ सरकारी अफसरों का भी तबादला कर दिया गया और नए अफसरों को ला दिया गया है, जो कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से अपना सुचारू रूप से चलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो उसका भी वो प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ का प्रारंभ होने से पहले ही योगी मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया और उसको पूरी तरह से संचालन करने और सुव्यवस्थित करने के लिए अपने समस्त तंत्र को लगा दिए थे। उन्होंने भरसक कोशिश की कि किसी तरह की दुर्घटना न हो और अत्यधिक से अत्यधिक श्रद्धालु कुंभ के मेले में पहुँचे और स्नान आदि करें, और जिसमें उनको बहुत ही अच्छी सफलता भी प्राप्त हो रही थी। मकर संक्रांति हो या उसके पहले से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। वीआईपी कल्चर के हों या आम आदमी हो, सभी को अच्छी महसूस हो रही थी और सभी चैनलों के पत्रकारों के मीडिया के हाउसों से पता भी चल रहा था कि सभी श्रद्धालु योगी मोदी की जोड़ी को अच्छी सराहना भी दे रहे थे। और जितने भी वहाँ पे कैमरामैन मीडिया कर्मी थे, उनको भी उस समय कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, विरोधी इसमें विरोध करते थे, लेकिन वो कोई त्रुटि या कमी को सामने उजागर नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही ये दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना के होने के उपरांत जैसे परभक्षी परजीवी जानवर किसी मृत्यु होने के उपरांत वहाँ पे मडराने लगते हैं तथा आके अपने आहार की व्यवस्था करने लगते हैं, वैसे ही हमारे विपक्ष के नेता तथा मीडिया कर्मी इत्यादि सभी छाती पीट पीट के रोना और प्रलाप करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से कुछ बड़े मीडिया हाउस और कुछ बड़े नेताओं ने तो इसमें अपने दोष दिखाना प्रारंभ किया है, जो इससे पहले कभी नहीं दिखाए थे और जो इस तरह के कभी भी कार्यक्रमों का आयोजन कभी भी अपने शासनकाल में सुचारू रूप से नहीं कर सके थे। लेकिन मौका मिलने के बाद वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना प्रारंभ कर दिए। इसी में ही मीडिया के कुछ घर वालों ने, मीडिया के कुछ हाउसों ने ऐसी बातें कही जिससे मेरा बोलना अत्यंत आवश्यक हो गया। सबसे पहली बात कि जब पीपा पुल इतना ज़्यादा बना हुआ था तो उन सभी पीपा पुलों पे यात्रियों को क्यों डाइवर्ट नहीं किया गया। चलो ये बात मानते हैं, ये सच भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रश्न या इस चीज़ को मेला के प्रारंभ में शुरू में ही क्यों उन्होंने ऐसा प्रशासन के सामने नहीं दिखाया। जब वो प्रशासन के डीजीपी इत्यादि बड़े बड़े अफसरों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी वार्तालाप करते थे, तो ये चीज़ उन्हें उजागर करनी चाहिए थी और बतलानी चाहिए थी
कि आप लोगों का जो व्यवस्था है उसमें एक तरफ अधिक उपयोग हो रहा है और बाकी के अन्य जगहों पे उपयोगिता कम हो गई है। तो इस चीज़ को वो कभी बताए नहीं। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े श्रद्धालु, छोटे बड़े सभी श्रद्धालु जो नियमित अमृत स्नान करने के लिए मार्ग प्रशस्त किए थे, उसका विवरण अच्छी तरह से नहीं किया गया। प्रश्न उठता है, यदि ऐसा हुआ तो ये चीज़ें भी आगे से बतानी चाहिए थी और प्रशासन में मौजूद वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद लोगों को भी ये देखनी चाहिए थी कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। यानी प्रशासन को उस भीड़ को डाइवर्ट करना अत्यंत आवश्यक था, जो कि प्रशासन वाले नहीं किए। मुझे तो प्रशासन में लिप्त कुछ सिपाहियों और उनके जो प्रमुख बंदोबस्त करने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर भी संदेह होता है, क्योंकि जब जब हमारे देश में कोई सफलता की बात की जाती है तब तक इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि कोविड काल में हुआ था, जब उस समय ऑक्सीजन की कमी थी या कोई कमी नहीं थी बल्कि ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करना थोड़ा समय अधिक लग रहा था, तो उस समय दिल्ली गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में बैठे दिल्ली सरकार हर समय ऑक्सीजन के ऊपर ही रोना रो रही थी, दवाइयों के ऊपर रोना रो रही थी, वैक्सीन के ऊपर भी रोना रो रही थी। उसी तरह जब मोदी योगी गवर्नमेंट अपना पीठ थपथपा रही थी कि उनके समय में किसी भी तरह का हिंसा या किसी भी तरह का दंगा नहीं होता है, तो ठीक उसी समय शाहीन बाग को लेकर बहुत बड़े दंगे दिल्ली में हुए, अन्य जगहों पे भी हुए हैं। पथराव भारत के हर सड़कों पे होने लगी थी, खासकर धार्मिक जुलूसों के समय। तो ये सब एक प्रायोजित स्थिति लगती है, क्योंकि जब जब मोदी योगी गवर्नमेंट में जिस तरह अपने रेलवे के विषय में भी बताते थे कि रेलवे में अच्छा कार्य कर रहा है, रेलवे लेट नहीं चल रही है, दुर्घटना नहीं हो रही है, तो उसी के समय पटरियों पे रेलवे की गाड़ियों को डिटेंशन करना, उन्हें पटरियों से गिराना इत्यादि बहुत से कुकर्म और समाचार न्यूज में ये सब दिखाई दिए थे। तो जहाँ भी योगी मोदी गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती है या बेरोजगारी हो या किसी भी कारण से, उसके ठीक विपरीत वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन कहिए या उस तरह के दुर्घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे कि उनके नाम और उनकी छवि को खराब किया जा सके। और ये चीज़ कोई अपने आप नहीं होती है, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र है, चाहे वो किसकी है ये खोजना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।